नमस्कार दोस्तों, +2 MCC यूट्यूब चैनल घुटियानी में सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से रसायन विज्ञान का अगला पार्ट बनाने जा रहे हैं वीडियो का। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे शाखाएं के बारे में, तो हमने उसमें 3 शाखाएं पढ़ चुके थे। आज हम चौथा से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखे हैं कि भौतिक रसायन होता क्या है। तो भौतिक रसायन का मतलब इसका इंग्लिश हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। जो रियल मतलब जीवन में उपयोग करते हैं उसको भौतिक बोला जाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या है कि रसायन विज्ञान की जिस शाखा में रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के विषय में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को भौतिक रसायन कहते हैं। तो भौतिक रसायन का मतलब समझ गए आप। कहता है कि रसायन विज्ञान की जिस शाखा, कोई भी प्रयोगशाला होता है तो प्रयोगशाला में किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो रसायन विज्ञान के रिलेटेड कर रहे हैं। तो रसायन विज्ञान के सिद्धांत के विषय में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अध्ययन करते हैं, उसके अंतर्गत होता क्या क्या। तो वही कह रहा है भौतिक रसायन में कि जिस विषय के अध्ययन का किया जाता है तो उसी शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं। तो ये आपका चौथा हो गया। अब हम अगला स्टेप पे आते हैं। अगला में लिखे हैं कि कृषि विज्ञान। कृषि होता क्या है। तो कृषि आपका जैसे खेती करना हो, जैसे खेती करते हैं तो खेती करने के क्रम में बहुत सारे फसल उगाए जाते हैं, बहुत सारे मिट्टी होते हैं, मिट्टी के प्रकार होते हैं। तो उस मिट्टी में कहाँ कहाँ फसल उत्पादन किया जाता है तो उस मिट्टी के बारे में जानेंगे, और उसकी उर्वरकता मतलब क्षमता क्या होता है मिट्टी का, उसके बारे में जानेंगे। तो कृषि रसायन, तो इसका इंग्लिश होता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की जिस शाखा में मिट्टी की बनावट, उसकी उर्वरता तथा विभिन्न उपयोगी पौधों के लिए मिट्टी की किस्मों पौधों के संरक्षण, पोषण तथा विकास के लिए रासायनिक पदार्थों के उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को उस शाखा को कृषि रसायन कहते। अब इसमें समझिए, तो समझने वाली बात क्या है। कहता है रसायन विज्ञान की जिस शाखा, मतलब मान के चलिए प्रयोगशाला है तो प्रयोगशाला में शाखा में मिट्टी कैसे बनता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर कहता है उसकी उर्वरता मतलब क्षमता, कोई भी मनुष्य है या कोई भी जानवर है उसकी क्षमता क्या होती है। तो उसी तरह मिट्टी का क्षमता आता है कि उसमें किस प्रकार की फसल उगा सकते हैं हम लोग, तथा विभिन्न उपयोगी पौधों के लिए। अब पौधों बहुत सारा ऐसे होते हैं पौधा कि कोई कड़ा मिट्टी में होते हैं, कोई नरम मिट्टी में होते हैं, ये हो गया। उसके बाद मिट्टी की किस्मों एवं पौधों के संरक्षण। अब मिट्टी के प्रकार पढ़ा जाता है, उसमें 7 प्रकार के होते हैं। फिर पौधों के संरक्षण, उसका सुरक्षा हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या दवाई दे सकते हैं उसके बारे में। फिर पोषण का मतलब कोई भी, चाहे शिशु मनुष्य का हो या पौधे का प्लांट हो, नर्सरी जिसको कहते हैं, तो उसमें जो है उसको क्या क्या हम यूज दे सकते हैं, कंपोस्ट जिसको कहते हैं, खाद वगैरह, पानी हो गया, तो उसको हम दे करके उसका सुरक्षा कर सकते हैं, पोषण बढ़ा सकते हैं। फिर विकास के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग, उसको बड़ा करने के लिए रासायनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। फिर कहते हैं उपयोग का अध्ययन जो करते हैं हम लोग किया जाता है, तो उसी शाखा को कृषि रसायन कहते हैं। ये आप समझ गए। अब आता है छठा नंबर में कहता है जीव रसायन। जीव रसायन का मतलब इसी से पता चलता है कि उसमें जीवों का रिलेटेड
जो चाहे वह जानवर हो या मनुष्य का, यहाँ लिखा हुआ है जीव जंतु, तो जीव रसायन का इंग्लिश होता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का परिभाषा क्या है, हम इसको क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, जीव रसायन किसे कहते हैं। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, रसायन विज्ञान की जिस शाखा में वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों तथा उनके शरीर में होने वाले रासायनिक क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को जीव रसायन कहते हैं। तो इसमें देखिए ऑलरेडी यह परिभाषा कह रहा है कि रसायन विज्ञान की जिस शाखा में वनस्पति क्या होता है, तो वनस्पति आपका होता है जैसे मान के चलिए जंगल सब होता है, वन जिसको हम कहते हैं, वनस्पति हो गया, तथा जीव का मतलब चाहे मनुष्य का जीव हो या किसी वनस्पति का, जैसे पौधा सब हो गया, जीव हो गया, जीव जंतुओं के शरीर, ठीक है, शरीर को बढ़ावा देने के लिए इसमें शरीर में उपस्थिति पदार्थों तथा उनके शरीर में होने वाले परिवर्तन। अब मान के चलिए कोई छोटा पौधा लगाएंगे तो क्या वह छोटा ही रहेगा, नहीं, वह आपका पौधा क्या होता है, बड़ा होता है। तो उसी तरह मनुष्य के जो शिशु होते हैं वह पहले छोटे होते हैं, उसको पोषण दिया जाता है, उसका शरीर में वृद्धि होता है, धीरे धीरे वह बड़ा हो जाते हैं। तो एक होने वाले रासायनिक क्रियाओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा को जीव रसायन कहते हैं, इंग्लिश में बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब आता है औषध का अर्थ होता है दवाई, तो औषध रसायन, तो औषध रसायन का मतलब इसका डिफिनेशन क्या कहता है, क्वेश्चन तो बन सकता है कि औषध रसायन किसे कहते हैं। तो यहाँ हमने डिफिनेशन लिखे, मतलब परिभाषा लिख चुके हैं कि रसायन विज्ञान की जिस शाखा में औषधि का मतलब होता है दवा, औषधि का मतलब दवा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ के संश्लेषण का अर्थ होता है निर्माण, विश्लेषण का अर्थ होता है पहचान, तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो उस शाखा को औषध रसायन कहते हैं। तो औषध का मतलब औषध जो प्रयोगशाला होता है उसमें दवाई का निर्माण करवाया जाता है। जैसे कोई भी फसल लगाते हैं तो फसल को सुरक्षा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खेतों में जब कीड़ा लग जाते हैं तो उसका हम लोग दवाई छिड़काव करते हैं, दवाई छिड़काव करने के बाद तो वो फसल क्या होता है, सुरक्षित हो जाते हैं। तो उसी तरह मनुष्य के जीवन में जो होता है, मनुष्य का जो शिशु होता है या मनुष्य ही होता है, तो उसका भी सुरक्षा करने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके औषध रसायन में हम लोग दवाई कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि रसायन विज्ञान की जिस शाखा में औषधि मतलब दवा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जो चीज़ हम लोग यूज करेंगे दवाई के रूप में, तो प्रयोग किए जाने वाले मतलब पदार्थ के संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, या विश्लेषण का मतलब पहचान करना। अब दवाई बनाने के क्रम में कोई भी दवाई बनाते तो एक दवाई नहीं बनता है, एक साथ कई प्रकार के दवाइयों का निर्माण होता है, फिर उस दवाई को टेस्ट किया जाता है, चाहे जानवर पे करे या किसी मनुष्य पे करे, तो उनके गुणों का अध्ययन जो किया जाता है उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, औषध रसायन कहते हैं। तो ये था आपका मतलब रसायन विज्ञान का शाखाएं के बारे में, आज लास्ट शाखाएं था, मतलब 3 को कल पढ़ चुके थे, आज चौथा था जो 7 नंबर तक था। और मतलब इसके आगे वीडियो जो बनेगा वो नेक्स्ट डे बनेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और घंटे वाले बेल को दबाने के लिए नहीं भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।